जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की ओर महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि तीसरे चरण के वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग जेल का जवाब वोट से देंगे पर रोक लगा दी है। जी हां, इस बारे में रविवार को जानकारी देते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री अतिशी ने कहा है कि ये पहली बार हुआ होगा कि किसी राजनीतिक पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर चुनाव आयोग ने रोक लगाई है। हमारे कैंपेन सॉन्ग में कहीं पर भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। जी हां, चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी के नेता अतिशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावी आचार संहिता की रोज धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग उस पर कुछ नहीं करता। ईडी सीबीआई का उपयोग करके विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जाता है तो उस पर चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन जब आम आदमी पार्टी इस तथ्य को गाने में लिख देती है तो उससे दिक्कत होती है। वो कहते कि जेल का जवाब वोट से देंगे। ये रूलिंग पार्टी और जांच एजेंसियों को पुअर लाइट में दिखाता है। आपको बता दें कि महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की भिलाई में पहुंची है। यहां पर उन्होंने अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से की है और उन्होंने कहा कि रावण ने सीता का हरण किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों और मजदूरों के अधिकारों का हनन किया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी मंगलसूत्र की चिंता ना करे। उन्होंने कहा कि गरीबों और बेरोजगारी की चिंता करें। जी हां, 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के दुर्ग लोकसभा चुनाव को लेकर धीरे धीरे सियासत गर्माती नजर आ रही है। दूसरे चरण का मतदान होने के साथ साथ अब कांग्रेस और बीजेपी की तमाम स्टार प्रचारक अब दुर्ग लोकसभा पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में भिलाई के सेक्टर 10 के गुंडईच मंडप में अलका लांबा ने कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि सियासी रूप से देश के दूसरे सबसे बड़े सूबे महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2024 बेहद रोचक दौर में पहुंच गया है। जी हां, यहां की कुल 48 संसदीय सीटों पर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और दूसरी तरफ कांग्रेस शिवसेना के नेतृत्व वाले महाविकास आघाड़ी के बीच सीधी टक्कर है। जी हां, बीते 2019 के लोकसभा चुनाव से इस बार का चुनाव बिल्कुल ही नई परिस्थिति में हो रहा है। यहां दोनों प्रमुख क्षेत्र दल शिवसेना और एनसीपी दोफाड़ हो चुकी है। दोनों के प्रमुख धड़ा इस वक्त भाजपा के साथ है और आज की सरकार में भागीदारी है। इसके बावजूद भी यहाँ की सीटों पर लड़ाई आसान नहीं होने की रिपोर्ट आ रही है। जी हां, इसी क्रम में भाजपा ने भी इस बार के चुनाव में अपनी रणनीति बदल दी है। 2019 में पार्टी के 23 सांसद जीते थे। उस वक्त शिवसेना और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार भाजपा बेहद फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। पार्टी ने अब तक राज्य में 7 सांसदों का टिकट काटा। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे सुपर न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।